हरे कृष्ण जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा है और मैं आपका अपने चैनल दुखों से सुखों तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे कुंभ राशि की कि यह आधा साल जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक यह बाकी रह गया आधा साल कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। उनके धन के हालात कैसे रहेंगे, उनके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा और रिश्तों को लेकर जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि वालों की सेहत के मामले को। देखिए, जुलाई में पेट संबंधी समस्याएं या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। हालांकि 16 जुलाई के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर भी संतुलित दिनचर्या और योग ध्यान अपनाना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस आधे साल में आपका स्वास्थ्य मिला जुला दिखाई देता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा। अपने मोटापे पर, ब्लड प्रेशर पर, अपने डाइजेशन यानी अपने पेट पर और अपने लीवर पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि सेहत के मामले में आप परेशान होंगे इस आधे साल केवल अपनी लापरवाही के कारण। तो अपनी लापरवाही छोड़िए, जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। अपना खान पान, अपनी एक्सरसाइज, अपना टहलने और समय पर दवाई खाने, इन तमाम बातों का ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है वह आपका लीवर है, आपका पेट है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति और उनका करियर कैसा रहेगा। देखिए, आय में सुधार होगा लेकिन जुलाई और अगस्त में वक्री शनि के प्रभाव से अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। नया निवेश करने से बचें और उधार के लेन देन को टालें। ओवरऑल पैसों के मामले में और करियर के मामले में यह आधा साल मध्यम कहा जाएगा। यह आधा साल आपका एवरेज होगा। धन सामान्य गति से आएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एवरेज स्थिति में पैसे आपके पास आएंगे। कोई ना कोई संपत्ति इस आधे साल आप जरूर खरीदेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ेगी। मीडिया, शिक्षा और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को शानदार अवसर मिलेंगे। इस आधे साल के अंत में नेटवर्किंग और सहयोग से व्यापार में अच्छे लाभ की संभावना है। प्रॉपर्टी का लाभ इस आधे साल में आपको हो सकता है, यह संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, काम आपका ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं है तो नकारात्मक भी नहीं है। काम आपका ठीक चल रहा है। एकदम से बहुत ज्यादा कर्ज लेने से बचिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक कर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना कर्ज चुकाने में मुश्किलें होंगी और आप फंस जाएंगे। इसलिए अगर बहुत आवश्यक ना हो तो पैसों का मैनेजमेंट पहले तो ठीक से करिएगा और कर्जा मत लीजिए या कम से कम लीजिए। जो लोग व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। छोटे लेवल पर ही सही लेकिन अच्छे कारोबार की, एक नए काम की शुरुआत हो सकती है। आप नया ऑफिस और नया स्थान अपने कारोबार के लिए बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के रिश्तों के बारे में, विवाह के बारे में और संतान के बारे में। देखिए, आपकी साढ़े साथी उतर रही है। इस समय उतरती हुई साढ़े साथी रिश्तों को लेकर मुश्किलें पैदा करती है। तो इस आधे साल आपको रिश्तों की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ संवाद में नरमी बरतें। अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार में लोगों का विवाह होगा, लोगों को संतान होगी। आपकी खुद की संतान की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ेगी और वह आपको निभानी भी पड़ेगी। अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें दिख रही हैं और अपने पिता के साथ भी संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो पिता के साथ के रिश्तों का भी ध्यान दीजिएगा। यानी एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी और दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में और पिता के रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं। एक अच्छी बात जरूर दिखाई दे रही है कि जो लोग आपके जीवन में पुराने हैं, जो पुराने रिश्ते हैं, पुराने लोग हैं, ये आपके जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। पुराने लोग आपको मिलेंगे
जो छूट गए थे, दूर हो गए थे, वह रिश्ते दोबारा जुड़ेंगे। विवाह के लिए अगर प्रयास करना चाहते हैं या संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो इस आधे साल के अंत में विवाह और संतान के मामले हल होंगे। इस आधे साल के अंत में विवाह का योग बन सकता है, लेकिन विवाह और संतान दोनों मामलों में इस आधे साल के अंत में चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो पाएंगी। तो अगर विवाह करना चाहते हैं तो इस आधे साल के अंत में आपका विवाह होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इस आधे साल में कुंभ राशि वालों के धन के हाल एवरेज रहेंगे, रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और अगर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें तो नकारात्मक समय को आप निकाल पाएंगे। तो अब उपायों की बात करते हैं। क्या उपाय करेंगे? कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस आधे साल अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। जीवन में अनुशासन लेके आए, टाइम से सोएं, टाइम से जागें, टाइम से खाएं और टाइम से अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, करियर में रिस्क मत लीजिएगा। अगर नौकरी कर रहे हैं जो हाल है वैसे ही चलने दें। अगर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा उसमें मत लगाइएगा, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। क्या उपाय करेंगे? मानसिक शांति और करियर में सफलता के लिए नियमित रूप से देवी दुर्गा की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। दुर्गा मां के इस मंत्र का जप रोज 108 बार शाम को करें। पूरे आधे साल भर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल में कुमकुम और अक्षत जरूर डाल लीजिएगा। रोज सुबह और शाम पूरे आधे साल भर भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिएगा। रोज सुबह शिवलिंग पर भी जल चढ़ाइएगा और सुबह शाम दोनों समय ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बेहतर होगा। आपके जीवन में कोई मुश्किल या कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, आप सदा खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल दुखों से सुखों तक को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा ले पाएं और इससे और लोगों का भी भला हो सके। जय सिया राम, धन्यवाद।